सब अपनी आंखें बंद करें, अपनी बाइबल को उठाएं। बोले आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ ये हजार गुना फलों को लेकर आए, अंधकार की शक्ति मुझे आने ना पाए, कोई बाबा मुझसे बातें करे और मेरा जीवन बदल जाए। तो यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। आनंदित हैं, आनंदित हैं, आनंदित हैं, आनंदित हैं। यस छोटा, आनंदित हैं। हालेलुया। प्रभु सच में करने जा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है आज इस अवसर के लिए कि खुदा के वचन के बारे में हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने लोगों को बता सके वचन के खुलासे के रूप में। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसकी आशीष के लिए, उसकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस योग्य ना था कि यहाँ खड़ा हो सकूँ। खड़ा करने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास जो प्रभु की ओर से वचन आया वो ये है, हे नारी ये तेरा पुत्र है। वचन निकालेंगे यूहन्ना 19वां अध्याय 23 से लेके 27 तक, जिसमें लिखा है जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी दिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि ये किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। ये वचन जो लिखा गया है ये बहुत साल पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। ठीक है, अगर आप बाइबल थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो भजन संहिता 22 का 18 यही वचन कहता है। वचन में लिखा है भजन संहिता 22 के 18 में, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। ये पहले से ही तय था। ठीक है, क्योंकि प्रभु के मुख से जो वचन निकला है वो कभी टल नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जो भी वचन उनके मुख से निकलेगा वो कभी नहीं टलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वां वचन। अतः सैनिक ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। वो चेला कौन था? यूहन्ना। कौन से वाला? जब्दी का पुत्र। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, एक जब्दी का पुत्र है। ठीक है, तो यूहन्ना जो जब्दी का पुत्र था प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, ठीक है, कि आज से कौन है? तेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे थे कि तेरी माता है? उनको क्या मतलब? एक व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, वो संसारी रिश्तेदारों में क्यों पड़ेगा? उन्हें क्या मतलब कि माता है, बहन है? मतलब ही नहीं है उन्हें। चिंता क्यों थी? उसके लिए एक वचन है, उस वचन को पढ़ेंगे लूका 1 का 37 और 38, जिसमें लिखा है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत के पास से चला गया। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया था और कहा था पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी, तो मरियम कह सकती थी ना कि नहीं प्रभु मैं बदनाम हो जाऊंगी। मरियम ने क्या करा? प्रभु के लिए स्टैंड लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग बाइबल में ही नहीं संसार में नहीं प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं, प्रभु उनके लिए स्टैंड लेता है। जब मरियम ने स्टैंड लिया कि नहीं प्रभु पवित्र आत्मा की ओर से है, मैं यहोवा परमेश्वर के लिए स्टैंड लूंगी, तो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के लिए स्टैंड लिया कि मैं तो चाह रहा हूं पर लेकिन इसका इंतजाम करके जाऊं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा में बहुत ऊपर थे, बहुत ज्यादा ऊपर थे। ठीक है ना, उनको संसारिक रिश्तों की परवाह नहीं थी। जिस तरह आपने बाइबल में पढ़ा हुआ है कि एक बारी लिखा हुआ बाइबल में मरकुस 3:31 में
कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे और लोगों ने आके कहा कि तेरी माता और तेरे भाई तुझे बाहर बुला रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे माता और मेरे भाई कौन है, जो यहाँ वचन सुन रहे हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे, उनको संसारिक रिश्तों की परवाह नहीं थी कभी। ठीक है ना, पर लेकिन मरियम ने जब स्टैंड लिया प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हाँ पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और मैं गर्भ धारण करूंगी और ये जो होगा ये उद्धार करता होगा संसार का, इसके द्वारा सारी मनुष्य जाति उद्धार पाएगी। अब सपोज करो मरियम उस समय स्टैंड नहीं लेती, आज भी हम गुलाम में होते, आज भी हम पापों में होते। ठीक है ना, जब हम प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ प्रभु हमारे लिए खड़ा होता है, और जब वो खड़ा होता है तो कोई विरोध नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बार बार आत्मा पे ध्यान देते हैं। उन्होंने सिर्फ यूहन्ना को क्यों बोला, क्या चाचा मामा ताऊ के लड़के नहीं थे और भाई बहन नहीं थे उनके, जो उनको आए थे बुलाने के लिए जब वो प्रचार कर रहे थे, ठीक ना। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं आत्मिक रिश्तों पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में चर्च में आए, घर वाले रोकने लगे, बाहर वाले रोकने लगे, बोलने लगे, परंतु जो आपके साथ आत्मा में थे, खुदा के दास जो आत्मा में थे, आपके भाई बहन, स्पेशल ब्रदर फादर, ठीक है ना, सबके साथ आपकी स्पेशल मदर, स्पेशल फादर, स्पेशल ब्रदर, स्पेशल सिस्टर, इन्होंने आपको गाइड किया कि नहीं सिस्टर कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि वो आत्मा में थे। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं परंतु आत्मिक लोग कभी धोखा नहीं देते। इसीलिए यूहन्ना को कहा गया, ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास करते थे और वो प्रिय शिष्यों में नहीं था। ठीक है, तो जब हम जानते हैं कि ये यूहन्ना जो है, और हम कहेंगे यूहन्ना तो जो दो थे, किस वाले को कहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यूहन्ना जो है वो प्रॉपर एक ही है। ठीक है, दूसरा जो यूहन्ना है उसका नाम मरकुस है। वचन लिखा प्रेरितों के काम 12:25 में, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम लौट गया। ठीक है, तो यूहन्ना एक ही है जो बपतिस्मा देने वाला है। ये जो है ये मरकुस है। ठीक है, इसके अध्याय में भी लिखी हुई बहुत सारी बातें। ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह हमेशा आत्मिक चीजों पर ध्यान देते थे। ठीक है, कि वो चाहते थे अगर सब कुछ हो सकता था, प्याला टल जाता, सब कुछ हो जाता। ठीक है, पर लेकिन उन्होंने क्या ध्यान दिया, आत्मा में देखा कि अगर मैं हट गया तो क्या होगा, यहाँ संसार का क्या होगा, मनुष्य जाति का क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह मरियम ने स्टैंड लिया, अगर आप भी आज स्टैंड लेने के लिए तैयार हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, बड़ी गवाही आपकी है चर्च। मैं कह रहा हूँ आमीन छोटा है, बड़ी चर्च, बड़ी गवाही आपकी है, बड़ी गवाही आपकी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़ी गवाही आपकी है। ठीक है, प्रभु के लिए जो लोग स्टैंड लेते हैं, मरियम ने लिया, मरियम ब्लेस्ड हुई, यूहन्ना ने लिया, यूहन्ना ब्लेस्ड हुआ। ठीक है ना, जो लोग सेवा के लिए खड़े होते हैं, प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं, हर चीज के लिए, हर काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह उनकी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेता है। प्रभु यीशु मसीह उनके कामों को अपने ऊपर ले लेता है। प्रभु यीशु मसीह उनकी आत्मा को, शरीर को, प्राण को उस रीति से चलाता है जिस रीति से वो उन्नति करेंगे। ठीक है, कितने लोग तैयार है उन्नति करने के लिए? कितने लोग तैयार है आज प्रभु के स्टैंड लेने के लिए? कितने लोग तैयार है आज प्रभु के साथ जीने के लिए? कितने लोग तैयार है आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए? ये वचन आपके हृदय पट्टिका पर लिखा गया है। ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना फलों को लेके आ रहा है। ये वचन लाइफ चेंज वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बार बार आत्मिक चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह भी चाहते तो काम कर लेते, उनका भी व्यापार करके वो भी काम कर लेते। ठीक है, पर लेकिन अगर वो काम करते तो हमारा क्या होता? एक प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, परमेश्वर हमेशा एक बात बोलता है, जिसने मेरे धर्म राज्य की खोज की सब वस्तु उसके पीछे होगी। ठीक है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप प्रभु यीशु मसीह के करीब जाते हो कि नहीं प्रभु मैं फास्टिंग में बढ़ूंगा, नहीं प्रभु मैं प्रेम में बढ़ूंगा, नहीं तेरी सेवा करूंगा, तेरे राज्य में बढ़ूंगा, बढ़ के बढ़ूंगा और बढ़ूंगा, तो खुदावन सामर्थ्य है आपकी चिंताओं को अपने ऊपर लेने के लिए। ठीक है ना,
जिस तरह मरियम ने स्टैंड लिया, अगर आज आप लोग भी वो स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा ज्यादा नहीं, आज ही गवाही को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ पवित्र वचन के लिए, जो खुदावन मेरे द्वारा नहीं पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते थे। मैं कौन हूँ बोलने वाला प्रभु जी, मैं तो ठुकराया गया था परमेश्वर, मैं तो तकलीफ था प्रभु यीशु मसीह। वचन में कहा मैं तो बूढ़े से उठा के ऊंचे में बैठाया। ये परमेश्वर है जो हमारे द्वारा बातें करता है अपने लोगों से। धन्यवाद देता हूँ वचन का ज्ञान प्रकाशन देने के लिए, वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए। और आज जितने लोगों ने स्टैंड लिया प्रभु यीशु मसीह कि हाँ परमेश्वर हम स्टैंड लेते हैं तेरे नाम से, तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए, मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खुदावन इनकी लाइफ में बड़ी गवाही को उत्पन्न करे और ये दिन बढ़ते जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।